दोस्तों आज बाजार ने शुरुआत तो बहुत ही शानदार की। आप देख सकते हो कि करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ में बाजार की शुरुआत हुई, लेकिन इस समय 200-250 पॉइंट की गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह है कि बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ये गिरावट का माहौल क्यों बन रहा है? क्या बाजार में आने वाले समय और भारी गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से खरीदारी का मौका बन रहा है? तो आगे की क्या संभावना बाजार को लेकर और कुछ शेयरों के बारे में यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दो नए आईपीओ है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस समय बाजार में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय देख सकते हो कि लगभग 12 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,874 के स्तर पर जहाँ पे 238 पॉइंट की गिरावट यानी 0.37% डाउन है। लेकिन जो शुरुआत हुई थी काफ़ी शानदार थी 64,449 पर, और ये आप देख सकते हो कि करीब 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ में शुरुआत की थी। अब इस हिसाब से देखें तो लगभग 550-600 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है इस समय बाजार में। निफ्टी 50 भी अगर देखें तो 19,073 के स्तर पर है जहाँ पे 0.35% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे अच्छी बात यह है कि इसने अभी 19,000 के स्तर को पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये स्लिप हो जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो ओवरऑल देखें तो गिरावट का जो माहौल बना हुआ है तो ये बड़े इंडेक्स में ही है। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो बाजार की आज गिरावट है बड़े इंडेक्स में ही है। इस समय निफ्टी 50 0.26% डाउन है, निफ्टी 100 में 0.21% की गिरावट है और निफ्टी 200 में भी 0.14% की गिरावट है, निफ्टी 500 में 0.09% की गिरावट है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि दूसरे जो इंडेक्स है वहाँ पे तेज़ी है। जैसे निफ्टी मिड कैप 100 में 0.32% की तेज़ी है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 0.31% की तेज़ी है। निफ्टी मिड कैप 150 में 0.25% की तेज़ी है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.35% की तेज़ी है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज जो गिरावट का माहौल है बड़े इंडेक्स में है। ओवरऑल कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट भी आए, उसमें थोड़ी सी संभावना निगेटिव बनी, उसका असर देखने को मिला है। लेकिन अंदर से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया वीएक्स इस समय 4.83% अप पर है और यही एक बहुत बड़ा वीक सिग्नल दिखाई दे रहा है बाजार के लिए कि बाजार में गिरावट हो सकती है। अगर गिरावट बढ़ती है तो फिर निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में भी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है, तो फिर बाजार काफ़ी नीचे गिर सकता है। अब इस गिरावट के पीछे वजह कौन सा सेक्टर बन रहा है, कौन सा इंडेक्स में कौन सा सेक्टर जिसकी वजह से गिरावट बन रही है, तो देख सकते हो कि आज जो सबसे बड़ी गिरावट हो रही है तो वो देख सकते हो कि इस समय आपको निफ्टी फार्मा में दिखाई देगी 0.81% की गिरावट है और उसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में 0.73% की गिरावट है। तो ये लूज़र बने हुए आज। इसके अलावा भी देखें तो आज बैंकिंग इंडेक्स में भी गिरावट है, 0.26% की गिरावट निफ्टी बैंक में है और 0.28% की गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो आज बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहे, यहाँ पे भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो गिरावट है सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मेटल में भी है, आईटी में भी है। 0.3% की गिरावट 43% की गिरावट निफ्टी आईटी में है और 0.30% की गिरावट निफ्टी मेटल में भी है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.14% की गिरावट है। तो ये बाजार के लूजर है और इस वजह से बाजार थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन आज निफ्टी रियलिटी काफ़ी अच्छा कर रहा है, 1.08% की तेज़ी बनी हुई है। इसके अलावा पीएसयू बैंक में भी आज ठीक ठाक तेज़ी है, 0.51% की तेज़ी है, लगभग आधा % की तेज़ी है। और निफ्टी एफएमसीजी में भी आज 0.25% की तेज़ी है। निफ्टी ऑटो में 0.02% की तेज़ी है। यह टाटा मोटर्स की वजह से है। कुल मिला के देखें तो मिक्स रुझान दिखाई दे रहा है, कुछ इंडेक्स में गिरावट है और कुछ इंडेक्स अच्छा कर रहे हैं। अब ये जो तेज़ी बनी, सुबह की शुरुआत तेज़ी हुई, इसके पीछे वजह इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे काफ़ी शानदार तेज़ी के सिग्नल दिखाई दिए थे। डाउ जोन की बात करें तो 32,928 के स्तर पे 1.5% की तेज़ी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,166 के स्तर पे 1.20% की ज़बरदस्त तेज़ी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,789 के स्तर पे 1.16% की तेज़ी थी और रजल 2000 इंडेक्स में भी 1647 के स्तर पे 0.63% की तेज़ी थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही शानदार तेज़ी के साथ में क्लोजिंग हुई और इसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिला और बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई। लेकिन कुछ ही समय में अगर आप देखें तो बाजार सिर्फ 10 मिनट में ही निगेटिव हो गया और इस समय बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अब इस समय बाजार के लिए जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो है एफआई की बिकवाली। एफआई लगातार बाजार में बिकवाली करे, वो यहाँ से पैसे निकाल रहे। कल देख सकते हो उन्होंने 6,653 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,415 करोड़ की बिकवाली की, तो उन्होंने 1,761 करोड़ का अपना माल बेच दिया।
वो लगातार बिकवाल बने हुए हैं। इसी वजह से बाजार में तेजी का वातावरण बन नहीं पा रहा है। इस महीने में उन्होंने करीब 28,360 करोड़ का माल बेच दिया है। यही बाजार के लिए काफ़ी बड़ी इस समय प्रॉब्लम है। लेकिन बाजार को संभालने की कोशिश डीआई की तरफ से हो रही है। डीआई ने कल 7,523 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,195 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 1,328 करोड़ का है। तो उन्होंने पॉजिटिव खरीदारी की है। लेकिन अभी भी देखें तो उन्होंने पूरे महीने में 24,765 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन सामने एफआई की बिकवाली करीब 28,000 करोड़ के आसपास है। और इसी वजह से देख सकते हो कि बाजार में दबाव की संभावना अभी भी बनी हुई है। फिलहाल बाजार के लिए थोड़ा सा जो आस जगी है वो है क्रूड की प्राइस है। क्रूड इस समय $88 के नीचे है। और देखो गाजा पट्टी में ज़मीनी युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद में तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की बैठक पर भी बाजार की नज़रें बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेड क्रूड 2.8% गिरकर $87.89 के आसपास आया। और इसका थोड़ा सा असर भी इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बाजार पे। और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमने तेज़ी देखी है। आज कुछ कंपनियों के नतीजे आने वाले जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आप देख सको कि L&T और एयरटेल अपने नतीजे आज जारी करने जा रहे हैं। इसके अलावा गेल का नतीजा भी आएगा। IOC भी आज अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अदानी टोटल गैस का रिजल्ट भी आज आने वाला है। DCB बैंक का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का रिजल्ट आज आने वाला है। बिरला सॉफ्ट कंपनी भी आज अपना रिजल्ट देगी। VIP इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट भी आज ही आएगा। इसके अलावा जिंदाल स्टील एंड पावर, मैनकाइंड फार्मा, इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। उसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट और है कि आज मामाअर्थ का IPO खुल चुका है। ब्यूटी और पर्सनल केयर के पॉपुलर ब्रांड मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का IPO आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। मामाअर्थ ने IPO के लिए प्राइस बैंड 308 और 324 के बीच में रखी है। IPO का साइज 1,701 करोड़ का है। इसमें 365 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वही 4.12 करोड़ के शेयर ऑफर फॉर सेल यानी OFS के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर IPO ला रही है, वही इसे प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में मुश्किलें हो रही है। यानी कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस इसको ज़्यादा बुलिश नहीं है इस पर। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे DLF की जो रेटिंग है उसको ओवरवेट किया है। और इसका जो प्राइस टारगेट रखा है 549 का रखा है। ब्याज खर्च में कमी होने की वजह से जो प्रॉफिट है उसमें 31% की वृद्धि देखने को मिली है। तो Q2 में शुद्ध प्रॉफिट में उच्च किराए की आय की मदद मिली है और हायर कलेक्शन से कंपनी को नेट कैश पोजीशन में पहुंचा दिया है। तो कुल मिला के मॉर्गन स्टैनली बुलिश है इस समय DLF को लेकर। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स को भी जैकपॉट लगा है। आप देख सकते हो कि पुराने मामले में जो सिंगूर वेस्ट बंगाल के मामले में अगर आप देखें तो इनको 766 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम मिलने वाली है। ये पेनल्टी लगाई गई है वेस्ट बंगाल के ऊपर, जिन्होंने जो टाटा नैनो का इनका प्लांट था वहाँ से उसको गुजरात में शिफ्ट करवाया था और काफ़ी ज़्यादा इनको लॉस हुआ था। अब जाके फैसला आ चुका है और ये फेवर में आया टाटा मोटर्स के। और टाटा मोटर्स को ये बड़ी रकम चुकानी होगी, जिससे टाटा मोटर्स को कुछ पॉजिटिव संभावना होगी। टाटा मोटर्स में वैसे भी ये खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी काफ़ी समय के बाद लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है टाटा मोटर्स में। वैसे सेलो का IPO भी शुरू हो चुका है। सेलो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने प्राइस बैंड 617 से 648 के आसपास रखा है। और पहले दिन अगर आप देखें तो इसका जो 38% सब्सक्राइब हुआ है IPO। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 61 रुपीज़ की आप देखें डिस्काउंट भी दे रही है और 1900 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है कंपनी इस IPO के माध्यम। तो कल तक के लिए आपके पास मौका है, आप सेलो के IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें तो इस समय जो गैर संस्थागत निवेशक है उनके श्रेणी में 94% की बोली अभी तक आ चुकी है। और रिटेल निवेशक खंड में देखें तो 35% की बोली आ चुकी है। और जो पात्र संस्थागत खरीदार है उसमें सिर्फ 2% की ही अभी बोली मिली है। तो रेस्पॉन्स ठीक लग रहा है, इतना खास अभी नहीं लग रहा है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय मिक्स उनका रुझान है। तो आने वाले समय में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो सेलो में आप निवेश करके रखेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।